नमस्कार एवरीवन, यू आर वाचिंग नॉस्टिक। नेम इज़ लोकेश। ये है पार्ट 60। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो पहला वर्ड है अपना रिफल्जेंट, चमकीला। ठीक है, तो जो कि शाइनिंग हो और रेडिएटिंग हो, रेडिएट हो रहा हो, ग्लो हो रहा हो, उसे कहते हैं रिफल्जेंट। तो रेडिएंट, लुमिनस, ठीक है, ग्लीमिंग, ब्रिलियंट, resplendent, dazzling, shining, glowing, bright, lustrous, beaming और splendid। रिडीम, रिडीम का मतलब होता है कंपनसेट फॉर द फॉल्ट। आपने कुछ ऑर्डर करा रेस्टोरेंट में, ठीक है, उसमें निकला बाल, उसमें गिर गई मक्खी, तो आपने करी कंप्लेंट, तो उसने क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया। तो कंपनसेट फॉर द फॉल्ट, राइट। और बैड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, तो कंपनसेट कर दिया उसका जो बैड एस्पेक्ट था। कंपनसेट, रिकवर, रेस्क्यू, सेव, रिक्लेम, रिगेन, रिस्टोर, रिट्रीव, मेक अमेंड, गलती सुधारना, अटोन, सेम, ऑफसेट और एक्सचेंज। रिकूजेंस, रिकूजेंस का मतलब होता है रिफ्यूज़ल, ठीक है, तो रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट समथिंग, कंप्लाई विथ समथिंग, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, डिफाइंस, अपोजिशन, डिसेंट, नॉन कंप्लायंस, बात नहीं मानना, डिसओबे, डिसोबीडियंस, इनसबॉर्डिनेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इन पहले भी आ रखा है। इनसबॉर्डिनेशन जैसे लगता है कि आप किसी के अधीन हो, आप किसी के सबॉर्डिनेट हो, बट ये होता है बात नहीं मानता जो किसी की। ठीक है, रेबल है जो ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, नॉन कन्फॉर्मिटी। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, जो मॉरली राइट हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथ हो, ये सब है, लॉयल हो। तो मॉरली करेक्ट बिहेवियर, थिंकिंग, राइचसनेस। तो राइचसनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, वर्च्यू, अपराइटनेस, ठीक है, मोरालिटी, गुडनेस, ऑनर, डिसेंसी, प्रोबिटी, प्रिंसिपल और एथिकल हो जो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना रिकनॉइट। तो इसका मतलब होता है खोज करना, मेक अ मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रीजन, ठीक है। जब भी ऑपरेशन पे कोई जाती है टीम, चाहे वो हिट टीम हो या सर्विलेंस टीम हो, तो एरिया सिक्योर करते हैं पहले, ठीक है, तो वही है सर्वे, स्काउट, एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, तो एग्जामिन, ठीक है, इंस्पेक्ट, स्क्रूटनाइज, ऑब्जर्व, प्रोब, स्टडी, सर्च, एनालाइज, तो वो है रिकनसाइल। का मतलब होता है सुलह करना, कि आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो गई है आपके, ठीक है, तो तीसरे ने सुलह करा ली, तो उसे कहते हैं टू मेक अ फ्रेंडली अगेन, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये सब है रीयूनाइट, रीसॉल्व, सेटल, मीडिएट, हार्मोनाइज, अपीज, कंसीलिएट, पैसिफाई, मेंड फेंसेस, मेक पीस, एकोमोडेट, एडजस्ट। रिसेस का मतलब पता ही आपको, ब्रेक, छुट, वो स्कूल में होता था रिसेस, खाना खाते थे लोग, ठीक है। अवकाश कहते हैं ब्रेक फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो स्कूल में क्या है, ब्रेक फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब स्टडिंग या बिटवीन क्लासेस, तो ये सब है। ब्रेक, इंटरमिशन, टाइम आउट, पॉज, रिस्पाइट, ब्रीद, इंटरवल, रेस्ट पीरियड, लल, ब्रेक टाइम, रिलीफ, रिसेशन, रिसेशनल, ठीक है। और रिसेस और या ब्रेक क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि माइंड फटीग, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। आगे चलते हैं। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, टू गो और मूव बैकवर्ड, ठीक है, तो रिट्रीट, विड्रॉल, बैक अवे, पुल अवे, रिग्रेस, डिमिनिश, फेड, सबसाइड, एब, लेसन, डिक्रीज, तो ये सब। रॉकस का मतलब होता है हार्श और कोई कर्कश या लाउड नॉइज, ठीक है, जो कानों को अनप्लेजेंट लगे। तो हार्श, ग्रेटिंग, स्ट्राइडेंट, जारिंग, डिस्कॉर्डेंट, लाउड, नॉइजी, रफ साउंडिंग, ठीक है, पियर्सिंग और कैकोफोनस, श्रिल आवाज, ठीक है। रैविशमेंट, एक्सटेसी, ठीक है,
इसका मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का, ठीक है। प्लेजरेबल, जॉयस, ऐसे। अ स्टेट ऑफ कैरिड अवे बाय ओवरवेलमिंग इमोशन। ओवरवेलमिंग मतलब होता है आपको पता नहीं है उस इमोशन को कैसे हैंडल करें, बट यहाँ पे क्या, गुड सेंस, अच्छे सेंस में, ठीक है। तो एक्सटेसी, रैप्चर, इंचेंटमेंट, ब्लिस, इलेशन, डिलाइट, ये पॉजिटिव वर्ड है। प्लेजर, जॉय, एक्सल्टेशन, यूफोरिया। तो और ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मेंटली, जैसे कोई गाना हम सुनते हैं, तो जैसे अगर आपने कोई पुराना गाना 2-3 साल पहले का कोई गाना अभी सुना दोबारा, ठीक है, तो आप क्या है अपने 2-3 साल पहले चले जाओगे मेमोरीज में, तो उसे क्या होता है, आप यू गेट मेंटली ट्रांसपोर्टेड। तो ये उस सेंस में आगे चलते हैं। रैवेज, तबाही, ठीक है। तो डैमेज होना, एक्सटेंसिव डैमेज होना। तो डेवस्टेट, रूइन, डिस्ट्रॉय, रैक, ले वेस्ट, डिजोलेट, रैविश, ठीक है। पिलेज, प्लंडर, सैक, मारूद, और डेसीमेट, डिस्ट्रक्शन भी है। रैटी का मतलब होता है वेरी पुअर कंडीशन, ठीक है, फटा हुआ हाल, फटेला हाल ऐसा। शैबी, अनटाइडी। तो रैक्ड, वोर आउट, टैटर्ड, थ्रेडबेयर, डिलैपिडेट, और फ्रेड, शैबी, अनकेप्ट, स्कफी, डिसहीवल्ड, बी ड्रैगल्ड, और ग्रंगी, ठीक है। आगे चलो। रैप्चरस का मतलब होता है आनंदमयी, ठीक है। जैसे स्लैंग में बोलते हैं ना, रापचे, कैसे वर्ड होते हैं ये थोड़े, ठीक है। तो ये रैप्चरस से ऐसे रिलेट कर रहे हो आप। करेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेट प्लेजर और एंथुजियाज्म। तो एक्सटेसी, इलेटेड, यूफोरिक, थ्रिल्ड, ओवर जॉय, बहुत ही प्रफुल्लित होना, ठीक है। जुबिलेंट, इन रैप्चर, डिलाइटेड, ब्लिसफुल, एक्सूबरेंट, और रैप्सोडिक। रेबलमेंट का मतलब होता है अनियंत्रित जन समूह, ठीक है। डिसऑर्डरली क्राउड, और मॉब। तो मॉब, थ्रॉन्ग, क्राउड, होर्ड, मल्टीट्यूड, स्वान, गैंग, पैक, मास, कंग्रीगेशन, रेबल। तो ये रेपासिटी का मतलब होता है लालच। तो हमने पीछे बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं। एक देखा है एवरीशियस, जो कि एवराइस है, ठीक है। रेपाशियस, वोरासिटी, तो ये सब ग्रीडी, एग्रेसिव, ग्रीडी, और हैविंग एक्सेसिव डिज़ायर, वेल्थ, पोजेशन, ठीक है। तो ग्रीडीनेस, एवराइज, कोवेटसनेस, वोरासिटी, इनसैटिएबलनेस, जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सके। तो क्यूपिडिटी, ग्रेस्पिंग, रेपाशियस, वोराशियस, ग्लूटनी, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड हम देख चुके हैं, आपको पता ही है ग्लूटनी किससे है, ये खाने से रिलेटेड है, जब कोई खाने का होता है भुक्कड़। रैम्पेंट का मतलब होता है स्प्रेडिंग अनचेक्ड। कोई स्पीशीज होती है प्लांट या, ठीक है, एनिमल, वो तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, इन्वेसिव स्पीशीज़। अगर आप IUCN के जो लिस्ट है उसको देखोगे, तो उसमें भी ये आता है वर्ड इन्वेसिव स्पीशीज़। तो जनरली क्या होता है, जो फॉरेन स्पीशीज़, और इसमें एग्जांपल क्यों बोल रखा है, सपोज़ ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। कंट्री ए की स्पीशीज़ में यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, एनिमल होंगे, उनका ऑलरेडी एक सेट पैटर्न है, वो उसी चीज़ को खा रहे हैं। सपोज़ ये स्पीशीज़ प्लांट है, तो यहाँ पे जो बाकी प्लांट होंगे, तो भेड़ बकरियाँ जो वो रिकग्नाइज करते हैं उसी को खाएंगे। जो ये प्लांट आया ना, इसको नहीं खाएंगे बकरियाँ, भेड़। तो ये बढ़ती रहेगी, इनकी तादाद बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ये ज़्यादातर एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी, एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी, तो जो नेटिव प्लांट हैं वो नहीं उगेंगे फिर, समझ रहे हो आप।
और फिर भेड़ बकरियाँ इसे नहीं खाएंगी तो वो इवेंचुअली मर जाएंगी। तो इससे इकोलॉजिकल अफेक्ट बहुत होता है। सेम गोज़ विद एनिमल, आप समझ गए होंगे, आप एग्जाम्पल ऐसे ही है। तो रैम्पेंट है जो, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है अनचेक्ड। तो फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग, अनचेक्ड वाइड स्प्रेड, अनियंत्रित। तो अनचेक्ड, अनकंट्रोल, अनरिस्ट्रेन, अनब्राइडल, वायलेंट, वाइल्ड, रैन अवे। और एपिडेमिक, परवेसिव, राइफ, प्रिवलेंट, एग्रेसिव। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्पीशीज़ के तौर पे, ये आइडियोलॉजी के तौर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट इसके बहुत ही वेराई डाइवर्स हो सकते हैं। आगे चलते हैं। रिवाइलमेंट का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, निंदा, एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग, इंसल्टिंग समवन, ठीक है, किसी की निंदा करना, इंसल्ट करना हुआ है। तो अब्यूज़, विटुपरेशन, विलिफिकेशन, स्लैंडर, डिफेमेशन, कॉलुमनी, डिनाइग्रेशन, डेरोगेशन, एस्पर्जन, इंसल्ट और इनविक्टिव। आगे चलते हैं। सीरीन का मतलब होता है शांत, काम, पीसफुल हो जो, ठीक है। तो काम, पीसफुल, ट्रैंक्वाइल, प्लेसिड, अनडिस्टर्ब, अनट्रबल्ड, अनरफल्ड, स्टिल, क्वाइट, कंपोज, रिलैक्स्ड। तो ये इजी वर्ड है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। स्लॉथ जानवर भी होता है, देख लो पहले, दिस इज स्लॉथ। वर्ल्ड स्लोएस्ट एनिमल में आता है, ये पेड़ पे ही रहता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलता है, कितना 15 से 20 घंटे सोता है ये। तो बिल्कुल मस्त जीवन है इसका, ठीक है। तो रिलक्टेंट टू, तो ये जानवर है तो उसको ना, इसका एग्जेक्टिव हमने यूज़ कर लिया, जैसे हमने म्यूलेट करा था, म्यूलिश से करा था, ठीक है, जो क्या होता है स्टबन होता है। तो ऐसे ही है ये स्लॉथ, जो लेज़ी हो, काम नहीं करे धीरे धीरे, ठीक है, चले ऐसे। लेजीनेस, इंडोलेंस, आइडल है जो, इनर्शिया, लेथार्जी, टॉपर, और स्लगिशनेस, एपैथी, इनएक्टिव, डलनेस। तो ये सब है। अगर किसी को इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो पढ़ लो। आगे चलते हैं। सैंग्वाइन का मतलब होता है जो आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। पॉजिटिव इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो अगर आपको जीवन में खुश रहना ना, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको मैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, देखो प्रॉब्लम तो आती रहती है, आपको सल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, सल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है। लोग रिलीजियस, स्पिरिचुअल क्यों होते हैं, रिलीजियस क्यों होते हैं, क्योंकि उनको होप दिखती है उसमें, वो अपनी परेशानी भगवान को डाल देते हैं साइकोलॉजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब भले ही लोग अनजाने में करें, जान के करें, ठीक है। तो होप एक तरह की पॉजिटिविटी होती है। अगर आप, ठीक है, नहीं मानते हो, होता है, एथिस्ट हो या फिर कुछ और है, ठीक है, तो आप क्या, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहो, प्रैग्मेटिक रहो, प्रैक्टिकल रहो, बट सोल्यूशन ओरिएंटेड रहो। तो प्रॉब्लम कब आएगी कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, बॉयंट, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, चेयरफुल, रोजी, ब्राइट आइड, और बशी टेल इनफॉर्मल सेंस में ये रोजेट या बीट, बुलिश, इंथुजियास्टिक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।